किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा से किसानों के लिए जानकारी युक्त वीडियो लाते रहे हैं। आज ऐसे ही एक जानकारी युक्त वीडियो लेकर आप सभी के बीच में आए हैं, जो कि गन्ना पौधशाला है। गन्ने की जो नर्सरी बनाई जाती है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है, उसमें किसानों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी जानकारी युक्त वीडियो के साथ हम आपके बीच में आ चुके हैं। आप जो हमारे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये गन्ना करेली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड है। गन्ना नर्सरी जो होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है, तैयार करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में भी हम उनसे जानकारी लेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो किसान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम किसानों के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ रहे हैं जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आज ऐसे ही एक व्यक्ति से हम आपको मिलवाएंगे जिनके द्वारा गन्ने की पौध तैयार की जाती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो करेली शुगर मिल के सामने जो पौधशाला है उसके संचालक सम्माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि आखिर गन्ने की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और ये किसानों के लिए क्यों आवश्यक है। ये कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा पीएचडी की गई है और इनका काफ़ी लंबा समय भी है कृषि से जुड़े हुए। इनको लगभग 20 साल हो चुके हैं कृषि से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये यूपी के रहने वाले हैं हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, और इनके द्वारा जो गन्ने की पौध तैयार की जा रही है, इनको काफ़ी अनुभव है गन्ने के संबंध में। ये करेली जो शुगर मिल है नरसिंहपुर ज़िले में, उनके समथिंग 4 साल ये हेड भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर साहब से, वो हमें बताएंगे और अपना परिचय भी बताएंगे कि इनका कितना अनुभव है और ये किस प्रकार से गन्ना जो नर्सरी बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आप सबसे पहले अपना अनुभव, अपना परिचय हमारे किसान भाइयों के बीच में रखें। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मैं एमएससी पीएचडी किया मैं, और करीब 20 साल में शुगर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर काम करा। मैं जनरल मैनेजर के पद से मैंने त्यागपत्र दिया और अब मैं पिछले 4 सालों से शुगर फैक्ट्री के साथ एसोसिएट होके गन्ना विकास पे काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में मैं करेली क्षेत्र में 2003 में मैं आ गया था, 2010 तक मैं यहाँ पर रहा हूँ। करेली शुगर मिल का गन्ना विभाग का अध्यक्ष भी मैं 4 साल रहा हूँ, 2010 तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जॉब करी है। मेरा इतना ही परिचय है, किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। इसके बाद मेरा पहला आपसे सवाल रहेगा कि आखिर जो गन्ने उत्पादन में जो कृषक हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो पारंपरिक खेती करके 200, 250, 300 क्विंटल गन्ना लिया जा रहा है, और आपके द्वारा जो पौधशाला तैयार की जाती है गन्ने की, किसानों को बताएं कि आखिर ये पौधशाला से जो तैयार की जाती है तो आखिर ये क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, जो गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ने के उत्पादन का जो मापदंड होता है वो होता है 1 एकड़ में गन्ने की संख्या कितनी है। यदि 40,000 हेल्दी गन्ने हमारे 1 एकड़ में हैं, 40, 42, 45, 50,000 तक की कैपेसिटी 1 एकड़ में गन्नों की है। मोटे गन्नों की संख्या थोड़ी कम रहती है, पतले जो वैरायटी हैं उनकी संख्या 48-50,000 तक भी ली जा सकती है। और औसत वजन यदि हमारा 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक गन्ने का वैरायटी पे निर्भर करता है, आ सकता है, तो हमारे 1 एकड़ में बम्पर उपज आएगी। जनरली किसानों की जो अब तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस है कि जो उसके परंपरागत तरीके हैं कि वो 2-2.5 पिच पर नाली खींचेगा, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 अंकों का सीड डाल लेगा, उसमें ये गोल का अचीवमेंट नहीं कर पाता। न तो वो गन्नों की संख्या पूरी कर पाता, ना वो एवरेज गन्ने का उत्पादन ले पाता। उसके अंदर गन्ने तो होंगे परंतु उसमें मोटिलिटी आएगी, कमजोर गन्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 100 गन्ने में से हेल्दी गन्नों की संख्या 30-40 के आसपास भी नहीं बनती। बाकी उसमें 60-70 गन्ने कमजोर होते हैं, मरे हुए होते हैं, बीमारी वाले होते हैं, वहीं उसका उत्पादन कम हो जाता है।
यदि आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको एक ऐसी प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी जिसमें आपको पहले दिन से ही ज्योमेट्री का ध्यान रखना, पहले दिन से गन्नों की संख्या का ध्यान रखना कि कितने एक एकड़ में मेरे कल्ले बने और कितने मेरे खेत में गन्ने बनने हैं और गन्ना मेरा हेल्दी और स्वस्थ हो। इसी आधार पे हम 400, 500, 600, 800, 1000 कुंतल पर एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं और देश के विभिन्न कोनों में काफ़ी किसान इतना उत्पादन ले भी रहे हैं। सर, जैसे आप सभी देख रहे हैं, ये जो डॉक्टर साहब हैं, धर्मेंद्र सिंह जी, इनको लगभग 20 साल का अनुभव है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पौधा अनुमात है, वो बताएँ। हम जो पौधा तैयार करते हैं, पहले रिसर्च स्टेशन से ब्रीडर सीड लेते हैं। संस्तुत गवर्नमेंट संस्थान द्वारा संस्तुत की गई वैरायटी का ब्रीडर सीड लेके हम उसको अपने रिसर्च स्टेशन, हमारा भी अपना रिसर्च स्टेशन है, उस पे हम उसको ग्रो करते हैं। ग्रो पे हम उसके सारे एग्रोनॉमिकल डाटा लेते हैं। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के अटैक को हम वॉच करते हैं। उसका फर्स्ट रेटून, सेकंड रेटून चेक करते हैं। उसके बाद हम उसका सिंगल आई बर्ड से हम उसका पौधा तैयार करते हैं और हमारी रिकमेंडेशन है कि किसान 4 साढ़े 4 फीट का नाली खींचे, कूंड से कूंड की दूरी 4 साढ़े 4 फीट रखे और 1.5 से 2 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी रखे और 5000 पौधा 1 एकड़ में लगाए। 5000 पौधों से यदि एक पौधे से वो 8 गन्ने लेने में सक्षम होता है तो 5000 पौधों से 40,000 गन्ने उसके खेत में आ जाएंगे ज्योमेट्री के हिसाब से। वो सारे गन्ने हेल्दी होंगे। कल्ले थोड़े वो ज़्यादा ले कि कल्ले 10-11 तक का टारगेट रखे क्योंकि उसमें 2% का, उसमें यदि 2 कल्ले उसमें मोर्टिलिटी में भी आते हैं तो 7-8 गन्ना एक पौधे में एवरेज आना चाहिए। इस प्रकार उसमें उसका उपज आएगा। इसके अलावा जो उसके परंपरागत तरीके हैं कि जैसे वो 3 आंख का टुकड़ा, 4 आंख का टुकड़ा, 4-4 गन्ने एक साथ डाल रहा या वो 2 आंख का डाल रहा या 1 आंख का डाल रहा, उसमें वो टारगेट हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उसका रीज़न है, आप 1 एकड़ में मेरे को गन्ने 40,000 लेने हैं। यदि आपने 40 कुंतल सीड डाल दिया और 40 कुंतल सीड का यदि एक गन्ने के अंदर मैं 20 आंख मान लूँ, 1 कुंतल में मैं 100 गन्ने मान लूँ, तो 1 कुंतल में करीब 2000 आंखें बनती हैं। तो 40 कुंतल के अंदर तो आप मान के चलो कि 80,000, 1 लाख आंखें 1 एकड़ में बनेंगी। मैं 80,000, 1 लाख आंखें ज़मीन के अंदर दबा रहा हूँ, 1 आंख से 10 गन्ने बन सकते हैं, तो उस हिसाब से तो उसके अंदर 8 लाख गन्ने बनने चाहिए थे। तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं है। ज़्यादा बीज डालने से मेरे गन्ने का स्वास्थ्य खराब होता है। उसमें टिल्डिंग बहुत जल्दी मरने लगती है, घास की तरह गन्ना पैदा होता है, मोटे पतले का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है, 3 किलो का भी गन्ना होता है और 300 ग्राम का भी गन्ना होता है, वहीं किसान का उत्पादन चला जाता है। यदि बीज को कम करता है, 2 आंख पे आता है, 2 आंख में भी कंपटीशन है कि 2 आंख नज़दीक हैं, फिर वो 1 आंख पे कुछ किसान स्विंग करते हैं। हमारी नर्सरी में भी हम जब पौधा तैयार करते हैं तो 100 में से 60 आंख ही जमती है, 40 आंखें जमती ही नहीं। तो किसान के खेत में भी जब किसान सिंगल आंख की प्रैक्टिस करता है तो सिंगल आंख की प्रैक्टिस में भी उसके अंदर मोर्टिलिटी आएगी, उसको 40% गन्ना जमेगा नहीं। जमे हुए जो गन्ना जहाँ नहीं जमता वो गैप फिलिंग से उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती। गैप फिलिंग वाला पौधा या सीधी बुआई वो परफॉर्मेंस कभी नहीं ला पाता जो फर्स्ट सीधा जो बुआई से या पौधे से जो आ रही है फर्स्ट राउंड वाली, यानी कि गैप फिलिंग सक्सेस नहीं होती। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो बोलता है उसका एक ही तरीका कि आप नर्सरी में बहुत हेल्दी पौधा एक समय का एक जैसा पौधा तैयार करें, उस पौधे को आप सही ज्योमेट्री से लगावें, उसी पौधे को आप सही खाद देवें, उसको सही स्प्रे करें, सही उसका वो आप पोषण करें तो एक आंख ज़्यादा कर ले, एक आंख ज़्यादा कर ले, घने मोटे स्वस्थ वजनी गन्ने को बेस बनाते हुए हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि मैं एक आंख से, किसी किसान ने एक आंख से 8 गन्ने 10 गन्ने लेने की कला सीख ली और वो हेल्दी गन्ने लेने की कला सीख ली तो आप जब एक आंख से 10 गन्ने ले सकते हैं तो आप 5000 आंखों से 5000 पौधों से बड़े आराम से आप 40, 45, 50,000 गन्ने ले सकते हैं। और यदि वो हेल्दी गन्ने हैं, उनका 1-1, 2-2 किलो वजन आ रहा है, 1.5 किलो, 3 किलो, तो आप बड़े आराम से 600, 700, 800 तक का उत्पादन ले सकते हैं। अब तक जितनी भी किसान की प्रैक्टिस है वो सब 150 से लेके 400 कुंतल के बीच में ही रुक जाती हैं।
मिनिमम 150, 200, 250, जनरल किसानों का मैक्सिमम 400, 300 तक का उत्पादन आता है। पौधा विधि से यदि आप खेती करते हैं तो आपकी शुरुआत ही 400 कुंतल पर एकड़ से होती है। 400 से कम किसी भी कीमत पर गन्ना आता नहीं। हमने अभी अपने रिसर्च स्टेशन पे जो हमने किसान प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान केंद्र स्थापित करा है यहाँ पे, उस पे हमने 3 एकड़ गन्ना लगाया और हमने मार्च में वो ट्रांसप्लांट करा पौधा। उसके अंदर 7 महीने का गन्ना हमने अगस्त में उसकी कटाई शुरू करी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पौधा बनाया हमने उससे गन्ना लेके। हमारा ये उत्पादन 600, 650 कुंतल का एवरेज उसके अंदर निकल के आया। कुछ एरिया में 600 आया, कुछ एरिया में 650 आया और कुछ एरिया में 700 कुंतल पर एकड़ निकल रहा है। यानी 7 महीने का गन्ना आप यदि 700 कुंतल निकाल सकते हैं तो ये मिरेकल है। वही गन्ना 12 महीने में आपका 1000 का भी निकलता। तो मैं किसानों को ऐसी प्रैक्टिस की बात करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर आप निश्चित रूप से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। आप इसकी एक बार कल्पना करके देखें, यदि 1 एकड़ में 100 कुंतल यील्ड भी बढ़ता है, 100, हमारे फैक्ट्री पूरी क्षेत्र में 50,000 एकड़ गन्ना मौजूद रहता है। फैक्ट्री का जो एरिया बनता है 50,000 एकड़। यदि मैं 50,000 एकड़ पे 100 कुंतल पर एकड़ का यील्ड इंक्रीज करने में सक्षम होता हूँ तो 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया प्रति ईयर किसानों का ही बढ़ा, किसानों की इनकम बढ़ी। तो सिंगल एक ही रास्ता किसान की इनकम का है कि मेरे खेत की उपज बढ़े, किसान के खेत की उपज बढ़े, किसान के खर्चे कम हों और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान की इनकम बढ़ेगी। नहीं तो कोई दूसरा रास्ता किसान की इनकम को बढ़ाने का नहीं है। इसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, किसान की सेवा करना चाह रहा हूँ। किसानों को हम गाइडलाइन करके 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल हैं। हर तरह की हम प्रशिक्षण चलाते हैं, 10 दिन का सघन प्रशिक्षण चलाते हैं। समय समय पर अपने रिसर्च स्टेशन पर किसानों को बुला कर प्रशिक्षण देते हैं और उनको वेल हेल्दी पौधा हम अच्छी वैरायटी का प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि किसान भाइयों हमें डॉक्टर साहब ने बताया, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का अनुभव हमारे किसानों के लिए लाभकारक रहेगा। तो सर, जैसे आपने जर्मिनेशन की बात की, तो इसके बाद मैं इससे संबंधित फर्टिलाइज़र के संबंध में भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिससे कि किसानों को कुछ जानकारी उपलब्ध हो सके। किसान भाइयों, खेती एक ऐसा विषय है, कला है खेती। जैसे तैरना अपने आप में कला है, वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो खेती में भी साइंस अपनी जगह है और अनुभव अपनी जगह है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जब पौधा छोटा है तो उसको कम पोषण चाहिए, कम खाद चाहिए, कम पानी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा राशन खुराक ना आप दें। जैसे पौधा आपका बड़ा हुआ, 60 दिन का हुआ, उस पर कल्ले आने लगे तो उसका खुराक की जो उसकी ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, पानी की भी बढ़ जाती है। तो उस समय उसको आप थोड़ा ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद देवें, स्प्रे भी करें। जब पौधा आपका 90 दिन का ग्रांड ग्रोथ की ओर चला, जब उसमें पोरियाँ बनने लगें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग उस समय उसके लिए करें। उस समय पानी भी ज़्यादा चाहिएगा, मिट्टी भी चाहिएगी। यानी कि गन्ने में छोटा पौधा, कम मिट्टी, कम खाद, कम पानी, थोड़ा पौधा बड़ा हुआ तो थोड़ी मिट्टी बढ़ावें, खाद बढ़ावें, पानी बढ़ावें। इस तरीके से आप लेके चलेंगे तो आप मंजिल को छू पाएंगे। अक्सर किसान गलती क्या करता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर डालता है। एक छोटा पौधा मैं आपके बीच में उठा रहा हूँ, इतना छोटा पौधा आपका बहुत, इसका खुराक का जो है वो बहुत कम है इसका ज़रूरत। यदि इसको मैं ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, पोटाश, कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दूंगा, ये मर जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ज़्यादा पानी दूंगा तब भी ये सूख जाएगा। तो आप शुरू में इसको बहुत हल्का लेके चलें, बच्चे की तरह लेके चलें। जैसे बच्चे की खुराक बहुत हल्की होती है, पौधे की भी हल्की होती है, और समय के साथ में इसको आप बढ़ावें। इस तरीके से आप खाद फर्टिलाइजर पर काम करें। आप सीखी सिखाई, पढ़ी पढ़ाई, रटी रटाई आप रिकमेंडेशन पे चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप खर्चा कर लेंगे और आप प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे।